Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the equations of the straight lines which pass through 4, 5 and make angle 45 degree with the straight line 2x plus y plus 1 equals to 0. इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पास करेगी 4, 5 से एंड 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक और स्ट्रेट लाइन जो हमें गिवन है उसके साथ. फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो स्लोप है m उसकी वैल्यू इक्वल होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y के. एंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसका अगर हम टान करें दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2. ये हमारा फॉर्मूला है. एंड ऑल्सो अगर हमें पता है कि स्लोप जो है वो m है और पासिंग पॉइंट दिया हुआ है equal to x1 comma y1, then equation of line is given as y minus y1 equals to slope multiplied with x minus x1. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें पासिंग पॉइंट गिवन है. पासिंग पॉइंट is given as 4, 5. थीटा is given as 45 डिग्री. अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसका स्लोप फाइंड करेंगे m1 दैट इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 1, तो m1 की वैल्यू आ गई -2. हमें थीटा पता है, m1 पता है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे tan थीटा वाला. दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2. यहाँ से हम m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आएगा tan 45 डिग्री is equals to मॉडुलस ऑफ m1 है -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे m1 -2 मल्टीप्लाइड विद m2. इसे सॉल्व करेंगे. tan 45 इज 1 इक्वल्स टू मॉडुलस -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 -2 टाइम्स m2. अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. मॉडुलस अगर हटाएंगे यहाँ हो जाएगा +-1 इक्वल्स टू -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 -2 टाइम्स m2. अब हम इसे एक बार +1 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार -1 के साथ. तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 -2 टाइम्स m2. एंड यहाँ से आएगा -1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 -2 टाइम्स m2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 m2 equals to -2 minus m2. So from here we have -2 m2 plus m2 is equals to -2 minus 1. यहाँ से -m2 is equals to -3, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 3. अब हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे -1 के लिए. वहां से हम माइनस कॉमन लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 is equals to 2 plus m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 m2 इक्वल्स टू 2 प्लस m2. यहाँ से आ जाएगा 1 -2 इक्वल्स टू 3 m2. तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 3 m2. तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 3. m2 की दो वैल्यूज आ गई. दोनों वैल्यूज के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे लाइन की. और यहाँ पे पासिंग पॉइंट दोनों के लिए क्या 4, 5. तो जब m2 हमारा 3 है दैट मीन्स ये स्लोप 3 है और पासिंग पॉइंट 4, 5 है.
तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। y माइनस वाई वन यहाँ पे 5 है इक्वल्स टू स्लोप 3 मल्टीप्लाई x माइनस x1 यहाँ पे 4 है। फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 12। तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसमें हम स्लोप की वैल्यू लेंगे -1/3। सो वी हैव स्लोप दैट इज यहाँ पे जो m2 है -1/3 और पासिंग पॉइंट है 4,5। तो यहाँ से हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन is given as y minus y1 5 है इक्वल टू -1/3 स्लोप x माइनस x1 यहाँ पे 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 3y माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। यहाँ से इक्वेशन आएगी x प्लस 3y -15 -4 इक्वल टू 0। सो x प्लस 3y -19 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो द फाइनल आंसर इज x माइनस y माइनस 7 equals to 0 and x plus 3y minus 19 equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.